Hi, good evening, everyone. So, once again, welcome to the session. And in this session, we are going to practice the questions of number system. ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए थे, आप सबको पता होगा कि मैं हर रोज शाम को 6 बजे ये बिगिनर्स बैच लेता हूँ. अभी शुरू किया है, जस्ट 1-2 दिन पहले. तो उसके सेशन के बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ और उसके सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो गाइस, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है. इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, तब तक मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बार वापस बता देता हूँ. श्योर. ग्रेट. या yes. Hi, good evening. Aman is saying sir I am using it for the first time. Aman, welcome to the fun area. ठीक है, मतलब बहुत मजा आएगा. इसमें पोल होता है, आपको आपका सेशन के एंड में रैंकिंग पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ये सारा पता चलेगा. ठीक है, तो मजा आएगा. चलो, तो मैं सबसे पहले तो आपके साथ में वो शीट शेयर कर देता हूँ जो प्रैक्टिस शीट थी. अगर आपने प्रैक्टिस आपने सॉल्व नहीं भी किया है तो भी चलेगा दोस्तों. ठीक है, यहां पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, मैं आपको टाइम भी दूंगा उसको सॉल्व करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट कल से कोशिश करेंगे जब भी आपको ये डीपीपी मिले ना, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिले, तो आप उसको थोड़ा सा ट्राई करो एटलीस्ट. yes, so this is the first session of DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. नंबर्स का फर्स्ट डीपीपी सेट है. ठीक है, यस. चलो शुरू करें दोस्तों. एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो सो दैट वी कैन स्टार्ट. या ओके, ठीक है. सो अरे ये कैसे आ गया? हाँ, सब लोग पहले तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कल मेरे साथ में जुड़ना 6 PM को यूट्यूब पे. 6 PM ऑन यूट्यूब. कौन सा? अनअकैडमी कैट चैनल. अनअकैडमी कैट चैनल. ठीक है, ये यूट्यूब पे सर्च करो. आप सीधा मेरा नाम भी सर्च करोगे, रौनक शाह, तो सीधा आ जाएगा. ठीक है, रौनक का स्पेलिंग ध्यान रखना, काफी लोग अलग अलग स्पेलिंग बनाते हैं. श्योर. धीरे धीरे उसको दिखते हैं. एक बार पहले ये क्वेश्चन लेते हैं. तो गाइज ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या ये ट्राई किया था? एक बार ट्राई करो इसको. लेट्स क्रिएट अ पोल फॉर दिस एंड प्लीज सिलेक्ट योर आंसर इन द पोल. थोड़ा सोचो कि पोस्ट ऑफिस हैज स्टैम्प्स ऑफ ₹1, ₹3 एंड ₹7. Which of the following totals cannot be achieved by buying exactly 100 stamps? मैं जिसके चाहूं उसके 100 स्टैम्प परचेज कर सकता हूं. ठीक है, तो इनमें से कौन सा टोटल नहीं हो सकता, ये आपको बताना था इसमें. इसका सोल्यूशन जब मैं आपको बताऊंगा आप सरप्राइज हो जाओगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन था. ठीक है. सोचो थोड़ा सा. नहीं उदय, ये ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे होगा. ठीक है, दिस विल हैपन ऑन ऑल्टरनेट डेज. मतलब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हर 2 दिन पे दूंगा, थोड़े से क्वेश्चन क्लब करके. सिर्फ आज मैंने ये रख दिया, बाकी नॉर्मली ये सेशन होगा आपका ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, डीपीपी प्रैक्टिस. उसका टाइमिंग भी थोड़ा अलग रहेगा, 8 बजे का रहेगा. हाँ, कितने लोगों का सही है? लेट्स सी. चलो ओके. Aman is saying 473. Uday is saying I used to attend quant class. I think it starts from today. Uh-huh. It's okay.
सो दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रायल एंड एरर से करने गए ना, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि जैसे नॉर्मल तरीका क्या है कि 1 रुपी के आपने एक्स स्टैम्प परचेज किए, 3 रुपी के वाई स्टैम्प परचेज किए और 7 रुपी के जेड स्टैम्प परचेज किए। तो आप क्या कहोगे, एक्स, जस्ट अ सेकेंड, एक्स प्लस 3 इंटू वाई, 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इंटू जेड, 7 इंटू जेड, ये आपको क्या लाना है, तो ये टोटल आएगा। और हमें एक चीज पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो डेफिनेटली 100 है। हमने टोटल 100 स्टैम्प्स यूज किए हैं। मैं जिसके चाहूं उतने स्टैम्प यूज कर सकता हूं। जैसे देखो, ये 298 कैसे आएगा बताओगे दोस्तों? कैन जस्ट टेल मी 298 कैसे अचीव हो सकता है? 298 अचीव हो सकता है, कैसे अचीव हो सकता है, आप बताओगे जरा मुझे? कौन से के कितने स्टैम्प परचेज करनी चाहिए? तो कहना है 298 इज वेरी क्लोज टू 3 into 100। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसे कर सकता हूं दोस्तों, यहां पे मैं ऐसे कर सकता हूं 3 into 99 प्लस 1 into 1 प्लस 7 into 0, ऐसे कर दिया तो कहना चाहिए 298 आ जाएगा। और मेरा देखो x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 100 भी हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? तो आपका 298 तो टोटल हो सकता है। आप इस तरीके से करोगे तो 298 हो जाएगा। आप 600 कैसे लाएंगे, 473 कैसे लाएंगे, 440 कैसे लाएंगे? क्या ये हर एक चीज चेक करने बैठेंगे? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे लॉजिक क्या यूज होगा पता है? आप 100 गाइस, 100 ऑड नंबर को ऐड करो, ऑड नंबर्स कहने से 1 इंटू, मतलब ये अल्टीमेटली आपका 1 3 एंड 7 है। तो आप 1 3 7 सारे ऑड नंबर्स है, तो आप 100 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो उसका समेशन जो है ना, समेशन हमेशा इवन आएगा। यू ऑल अग्री दोस्तों? फॉर एग्जांपल, आप दो ऑड नंबर को ऐड करो, 3 प्लस 7 क्या आएगा, 10 आएगा। आप चार ऑड नंबर्स को ऐड करो, आप चार ऑड नंबर्स को ऐड करो, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7, अल्टीमेटली ये टोटल आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इवन ही आएगा। तो इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ये 2 4 6 ऐसे 100 अगर मैं ऑड नंबर्स लूंगा, चाहे कोई भी ऑड नंबर ले लो, आप 1 3 7 ले लो या कोई भी ले लो, बट 100 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे समीशन आपका इवन ही आना चाहिए। और यहां पे अगर आप देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन ऑड है, ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है। क्या ये चमका सबको? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब देखो कितना सिंपल सा सवाल था, बट यस, अगर हमने ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, एकदम से कैट एग्जाम में आ गया, तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे, यार इसमें तो बहुत टाइम चला गया, है ना? तो गाइस, नंबर्स के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, और ये टिपिकल कैट क्वेश्चन कह सकते हो आप। ठीक है ना? चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, लेट्स ट्राई फॉर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, इवन ऑड वाला, ईज। ठीक है, दिस इज ईज। मैं पोल कर देता हूं इसके लिए, जस्ट अ सेकेंड। या लेट मी स्टार्ट द पोल गाइस। यस, हाय हाय एवरीवन। सो दोस्तों आप प्लीज मेरे मैसेजेस चेक किया करो ग्रुप में। तो मैं सेशन नॉर्मली तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कंडक्ट करता हूँ, बट कभी कभी ऐसे एक्स्ट्रा सेशन भी रखूंगा, तो आप ग्रुप में मैं पिन कर देता हूँ। मुझे पता है काफी सारे कॉन्वर्सेशन होते रहते हैं, तो आप मेरे पिन किए हुए मैसेज रेगुलर इंटरवल पे चेक कर लिया करो, ताकि आप कुछ भी ऐसा मिस ना करो। गाइस एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मतलब आपको ऑप्शन जो दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करना। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे, पता नहीं ये सेव चेंजेस सेव क्यों नहीं हुए भाई। कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, जस्ट अ सेकंड।
चलो, सो गाइस यहां पे अगर आप देखोगे, सुनो ध्यान से, x is an even number and y is an odd number, then which of the following select the correct option, ऐसा होना चाहिए, select the appropriate option, appropriate option। ठीक है, ऑप्शन तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या होगा, x इवन एंड y ऑड, तो x का वैल्यू आप 2 ले लो, y का वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कहना से ये इवन रहेगा, प्लस इवन रेस टू इवन इज इवन, इनटू y ऑड है, प्लस ऑड रेस टू ऑड इज आल्सो ऑड, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट तो इवन ही आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट x प्लस y ऑड रहेगा, एक्स वाई इवन होगा, एंड y रेस टू x ऑड होगा। गाइस कोई भी ऑड नंबर की इवन पावर पे रेस करो, जैसे 3 रेस टू 2 करो, 9 आएगा, ऑड ही आएगा, तो ये ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड, प्लस x रेस टू y इवन आएगा, x रेस टू x भी इवन आएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये ऑड प्लस ये भी ऑड आ गया और ये इवन आ गया। तो कहने से फाइनल रिजल्ट इवन आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप चेक करोगे तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। सो सिर्फ एक गलत है, तो आप कह सकते हो ओनली वन ट्रू, ओनली वन ट्रू नहीं हो सकता, आपको यहां पे ऑप्शन ही हटा देते हैं। चलो ठीक है, ये ऑप्शन ही हटाने पड़ेंगे हमें, तभी तभी ये सही बनेगा, नहीं तो गलत ही बन जाएगा क्वेश्चन। Guys, which of the following statement is false? तो only 2 is false. Are we clear? Only 2 is false. क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो, सिंपल सा इवन ऑड वाला क्वेश्चन था, ये एक ही स्लाइड में इश्यू था, मैंने करेक्ट किया और वो सेव नहीं हुआ शायद, इसलिए दिक्कत हो गई। ओके, सो दोस्तों ट्राई फॉर दिस। हाँ यस, आप कुछ कह रहे हो? सर ये ऑड इवन का क्या निकलता है, इसका टेबल होता है, सिली क्वेश्चन में भी। नहीं अमन, बहुत सिंपल है कि ऑड प्लस ऑड आपका इवन आता है, ऑड प्लस इवन आपका ऑड आता है, या ऑड इनटू इवन करोगे तो इवन आएगा, ऑड इनटू ऑड करोगे ऑड आएगा, बस यही याद रखना है। इनफैक्ट ऑड रेज टू एनी पावर इट विल बी ऑड, एंड इवन रेज टू एनी पावर इट विल ऑलवेज बी इवन। तो बस यही चीजें याद रखनी है आपको सॉल्व करने के लिए, वो वाले क्वेश्चन। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं अनलेस यू आर अपीयरिंग फॉर सीईटी एग्जाम। अगर सीईटी जैसे एग्जाम को लिखोगे तो ये आएगा, और उसके लिए तो एक ट्रिक है। तो अभी मैं आपको सीधा उसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताता, तो लॉजिकली हम नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने कल एक पॉइंट आपको बताया था, मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि 0.7777 है, तो ये 7/9 हो जाएगा। सिमिलरली 0.454545 है, तो ये क्या हो जाएगा, 45/99 हो जाएगा। ये याद है सबको? एक बार जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में, क्या ये सबको पता है दोस्तों? तो यहां पे हमारा नंबर क्या है, 0.003245 बार, मतलब रिपीट कौन सा हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.0032 प्लस 0.000045 बार, ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये अग्री करते हो सब लोग दोस्तों? इसके पहले 4 डेसिमल थे, मैंने 4 जीरो रख दिया और इसको सेपरेट कर दिया। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32/10,000। और इसको क्या लिख सकते हैं, कहने से इसको मैं लिख सकता हूं 0.45 बार अपॉन 10,000, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.45 बार अपॉन 10,000, मैं डेसिमल को यहां ले आया तो नीचे 10,000 लिख दिया, करेक्ट।
पृथ्वीराज जी सेइंग नो। पृथ्वीराज क्यों नो, नहीं क्यों लिख सकते? 4 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट किया तो नीचे 10,000, यहाँ पे यहाँ ले आए तो नीचे 10,000, करेक्ट। अब हम इसको कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 10,000 कर दो, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 32 प्लस कैन आई से 0.45 बार इज नथिंग बट 45/99, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 32 इंटू 99 प्लस 45 डिवाइड बाय 99 इंटू दिस 10,000 एज इट इज। तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करो देखो, 32 इंटू 99 प्लस 45 करोगे, राइट एवरीवन। तो ये 3213 डिवाइड बाय 99 फॉलोड बाय 4 zeros आ जाएंगे, है ना। सो इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस, लेट्स चेक क्या आप सही से कर पा रहे हो ऐसे कैलकुलेशन। ये इजी है, फिर इसके बाद थोड़े ट्रिकी लेते हैं। नो इससे ये श्योर होता है कि आप कैलकुलेशन सही तरीके से कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो कैट कहां पे लिखोगे भाई? अगर आपसे फ्रैक्शन ही टैकल नहीं हो रहे तो कैट लिखने की बात ही कहां पे आए? तो ये बेसिक्स को पहले अच्छे करो, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो कि यार मैं कोई भी एडिशन सिंपल कैलकुलेशन है उसको गलत नहीं करूंगा, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी है। क्या क्या हो रहा है दोस्तों, चलो टैकल करते हैं इसको। तो ये 3 and 3/4 क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज 3 and 3/4? जस्ट अ सेकंड, हाँ एक सेकंड ना। चलो यस, अब ये देखो अपने आप चल रहा है, मतलब हद है यार, क्या हो जाता है। सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर 3 and 3/4। तो 3 4 प्लस 3 15/4 होगा ये। सिमिलरली 11/12 तो एज इट इज है। 7/15 1 and 7/8 क्या होगा? 1 and 7/8, तो कहने से इट्स 15/8। ओके तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 and 3/4 की जगह पे 15/4 माइनस 11/12 होल डिवाइडेड बाय 7/15 into 1 and 7/8 is 15/8 of means multiplication, of means multiplication 8/21। समझ में आ रहा है? तो ये तो आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ गया? 1/3 आ गया। डू यू एग्री विद दिस? और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? तो गाइस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके ये दोनों डिनोमिनेटर सेम 12 हो जाए। और 15 3 45 माइनस 11 इज 34, सो 34/12। तो इसको हम लिख सकते हैं या जस्ट मोमेंट, राइट। कुछ कुछ यहाँ पे फैक्टर मिस हो रहा है क्या? क्योंकि ये आंसर नहीं आएगा, फिर ये आंसर नहीं आएगा शायद। तो गाइज ये आ जाएगा 34 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सो आंसर आपका कितना आएगा? करेक्ट, 17/2 आएगा। 17/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 and 1/2 लिख सकते हैं ना। सो आंसर विल बी 8 and 1/2। इसलिए शायद आपका मैच नहीं कर रहा था क्या? नहीं, तो ऑप्शन गलत है दोस्तों, 17/2 आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, शायद ऑप्शन में कुछ गलती हुई है। ओके नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई फॉर दिस।
मैं वही सोचूं कि इतने सारे स्टूडेंट्स का क्यों आंसर नहीं आ रहा है, मतलब डेफिनेटली कुछ तो झोल था। अच्छा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों, सब लोग मेरे साथ YouTube पे जुड़ेंगे 6 बजे, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप इसको देखो एक बार, जस्ट चेक दिस एवरीवन। मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर कर देता हूँ, सिर्फ उसको चेक कर लो, ठीक है। I'm just sharing a playlist with you, ठीक है। चलो, यस। सो दोस्तों, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, एंड उसके साथ में टेलीग्राम लिंक भी शेयर कर देता हूँ, सो आप उसको ज्वाइन कर लेना सब लोग। तो इसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, मैंने 2 लिंक शेयर करी, एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट है और एक टेलीग्राम का लिंक है, सो दोनों को क्लिक कर लो, राइट। ओके, नाउ पे योर अटेंशन एवरीवन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, अनिकेत वांट्स टू डिवाइड ₹100 इनटू अ नंबर ऑफ बैग्स सो दैट वन कैन आस्क फॉर एनी अमाउंट बिटवीन 1 and 100, he can give proper amount by giving certain number of this bags। सुनो ध्यान से गाइस, पहले बैग में मैंने ₹1 रख दिया। अब दूसरे बैग में मैं क्या करता हूं, दूसरे बैग में मैं ₹2 रख देता हूं। तो कहना से अगर कोई ₹3 मांगे तो 1+2 करके दे देंगे, तो तीसरे बैग में हम क्या करेंगे, 3 नहीं रखेंगे, 4 रख देंगे। अब इससे कहना से मैं 1 से लेके 7 तक कुछ भी दे सकता हूं। डू यू ऑल अग्री? तो चौथे वाले बैग में मैं 8 रख दूंगा। तो बस ये पैटर्न बन गया। अब आगे 16 रख दो, फिर 32 रख दो। अब अगर यहां तक टोटल करोगे ना दोस्तों, ये 63 आएगा। ये टोटल करो, देखो 63 आएगा। तो अब नेक्स्ट वाले बैग में आपके पास टोटल तो ₹100 के ही कॉइन्स थे, तो बाकी कितने बचे, 37, वो नेक्स्ट वाले बैग में रख दो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट बैग, दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड बैग, थर्ड बैग। ऐसा करते करते आपको 7 बैग लगेंगे। इससे आप कोई भी अमाउंट कोई मांगता है उसको दे सकते हो। You just tell me the number and I'll tell you how I can offer, what bags can I give you। ठीक है, जैसे आप कोई भी नंबर मुझे बताओ कि सर ये नंबर का कैसे आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो एंड आई टेल यू कि कैसे हम बैग्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। प्रवीण इज सेइंग 50 कैसे आएगा। तो देखो 50 के लिए आप क्या करोगे, 37 ले लो, ठीक है। 37 के साथ में अगर मैं ये 8 और 4 और 1 ले लेता हूँ, 37 + 8 + 4 + 1 कर दू, हो गया 50। पृथ्वीराज जी से सब 31 चाहिए। अरे ये टोटल 31 आ जाएगा, हमेशा ऐसा होता है, ये टोटल करो सीधा 31 आ जाएगा। जैसे 89 है, तो लोकेश आप ऐसे सोचोगे कि आपको ₹11 नहीं चाहिए, तो कौन से का टोटल 11 होगा, तो कहने से 8 + 2 + 1 11 होगा। ये टोटल हमारा 100 है, उसमें से अगर मैं 8 2 और 1 हटा दूं तो बाकी का टोटल आपका 89 ही आ जाएगा, क्योंकि 8 2 1 आपका 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ये दोस्तों? हाँ, लाला वैसे ही 77 भी आ जाएगा, चेक करना। चलो, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन।
Right. Sir, in future, would you also be making us practice LRDI? Path, it completely depends on time that I have. ठीक है? हाँ सर, इतनी बुद्धि विकसित होगी कैसे? मतलब इसमें कौन सा हम ऐसा रॉकेट साइंस डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की जरूरत है या एपीजे अब्दुल कलाम बनने की जरूरत है? यार मुझे वो नहीं पता चल रहा है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना, या सो गाइस हमें क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 0.a1 वेयर a1 एंड a2 आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 8। गाइस अगर मैं ऐसा कहूं कि a इज इक्वल टू 0.3333, तो ये क्या हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? a इज इक्वल टू a1/9 ऐसे कह सकता हूं। सिमिलरली b क्या होगा? a2/9 होगा। ये समझ में आ रहा है? अरे चुके अमन, देखो यार अभी से ही तुम्हें ना कैसा कर रहे हो पता है? एक पहाड़ चढ़ने जा रहे हो और बार बार ऊपर चोटी को देख के अपने आप से कह रहे हो कि यार मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं कैसे चढ़ूंगा, मैं कैसे चढ़ूंगा। पक्का नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन जब तुमने डिसाइड कर लिया, खुद सोच के ही तुमने डिसाइड किया होगा कि ये पहाड़ को चढ़ना है, किससे बात करी होगी, किससे पता चला होगा, तो अब जब दूसरे लोग चढ़ के आए हैं तो तुम भी चढ़ सकते हो, है ना? और जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि थक गए हो, रेस्ट कर लो थोड़ा, अपने आप को और इंप्रूव करो, क्यों नहीं बढ़ पाओगे? ऐसे सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है? बट हमें यहाँ पे क्या कहा है कि a1 एंड a2 आर मल्टीपल ऑफ 3। a1 and a2 are multiple of 3 and they are from 1 to 8। तो गाइस पॉसिबिलिटी क्या होगी? कैन आई से दिस शुड बी 3/9 and this should be 6/9, something like that? Do you agree with this? कोई एक 3 होगा, a1 और a2 आपका 3 या 6 में से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 9 का है। Do you agree with this? तो ऐसे ले लो। अब हमें क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो गाइस अगर मैं 3/9 प्लस 6/9 करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? ये तो 1 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। क्या ये चमका? जल्दी से एक बार कंफर्म करो, क्या ये समझ में आया? यस और नो एवरीवन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखो, आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, है ना? ओके, ठीक है, चलो। राइट, महेश राइट्स ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 1000 इन अ पेपर in order. Find the 2883rd digit written by him. हाँ रक्षिता, यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग माई 6 PM सेशंस ऑन यूट्यूब। मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया है, एक बार शुरू तो करो। ठीक है? और उसके पहले मैंने ये भी बताया हुआ है कि कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेशन अटेंड करो। यूट्यूब पे आप जाओगे तो मेरे काफी सारे सेशन दिखेंगे, एंड वेरी सुन, मे बी ऑन फ्राइडे और सो, आई एम डूइंग अ 6 month strategy session। एवरीवन, आई विल बी कंडक्टिंग 6 months preparation strategy session for all the beginners। ठीक है? फॉर ऑल द बिगिनर्स, कि भाई अगर आपने अभी शुरू किया तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो जरूर से अटेंड करना। यूट्यूब पे आएगा तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने शेयर किया, उसको ज्वाइन कर लो, उधर मैं अपडेट कर दूंगा। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। अब ये पता है, मैंने कल होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था उसके जैसा ही है, डिजिट्स काउंटिंग का क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यार 1 से 100 कितने डिजिट्स होते हैं? 1 से 100 तक लिखते हैं तो डिजिट्स कितने होते हैं? 192 डिजिट्स होते हैं। बस ये पॉइंट पता है तो सीधा ही आप सॉल्व कर लोगे इसको। आज के सेशन में मैंने समझाया था ना, स्टार्टिंग में ही 6 बजे के सेशन में।
जस्ट मोमेंट गाइस। चलो अब देखो ध्यान से समझो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यही चीज वापस एक बार बता देता हूं, जल्दी से समझ लो। ठीक है कि यार अगर मैं 1 से 9 लिखता हूं दिस आर सिंगल डिजिट नंबर्स, तो एक नंबर लिखने में एक ही डिजिट यूज होता है, तो ये 9 डिजिट्स हो गए। ठीक है, टोटल 9 डिजिट्स हो गए। फिर जब मैं 10 टू 99 लिखता हूं, ये हर एक नंबर 2 डिजिट का है, एक नंबर लिखने में 2 डिजिट्स यूज होते हैं, तो ये 90 नंबर्स है, हर एक में 2 डिजिट्स, मतलब 180 डिजिट्स हो गए। ठीक है, आपके 180 डिजिट्स हो गए। फिर जब मैं 100 से 900 टू 999 लिखता हूं, कैन आई से दिस आर 900 नंबर्स और हर एक में 3 डिजिट्स है, तो मैंने 2700 डिजिट्स लिखे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर मैं 1 टू 999 तक लिखता हूं तो मेरे कितने डिजिट्स हो जाएंगे? तो 2700 प्लस 180 प्लस 9, तो कितना हो गया? कहने से 2889 डिजिट्स हो गया। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार यस नो करो चैट बॉक्स में। अगर मैं 1 से लेके 999 तक लिखूंगा तो मैंने टोटल 2889 डिजिट्स लिखे, पर हमें तो 2883 डिजिट पूछा था, तो एक नंबर और कम कर दो। तो गाइज अगर मैं यहां पे एक नंबर कम करता हूं 99, इनफैक्ट मुझे 6 डिजिट्स कम करने हैं, मुझे तो 2883 चाहिए, तो किराए से मुझे 2 नंबर कम करने पड़ेंगे, तो 999 कम कर देंगे एंड 998 कम कर देंगे। तो मैं जब 1 से लेके 997 तक लिखता हूं तो मेरे कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 2883 डिजिट्स हो जाएंगे। तो आखिरी डिजिट कौन सा आएगा? 7 आएगा। तो वो आपको पूछा था कि आखिरी डिजिट कौन सा आएगा, विच इज 288 थर्ड डिजिट, तो आप कहोगे सर 7 आएगा। समझा अभी सबको? और ये हमने शाम को 6 बजे भी किया था हमने, तो उसी के लॉजिक पे। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस। चलो ट्राई करो इसको एक बार, कितने लोगों ने इसको किया था, लेट मी सी। 72 हैंड्स कॉस्ट रुपीज, एक डिजिट मिसिंग है, सपोज यहां पे डिजिट ए ले लो, यहां पे डिजिट बी ले लो, तो मतलब A96.7B इतने रुपीज आपने स्पेंड किए हैं, किसके लिए? 72 हैंड्स के लिए। तो आपको पूछा है या आपको पूछा है व्हाट डज ईच हैंड कॉस्ट, एक हैंड की कॉस्ट क्या होगी वो पूछी है। ये तुम क्या लिख रहे हो भाई? इसमें तो 9 होगा, क्या 9 होगा? 999,000 सर, इसमें तो 9 होगा। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन अमन, क्वेश्चन क्या है आपका? समझा नहीं मैं। चलो समझते हैं दोस्तों। कैन आई से 72 हैंड की कॉस्ट ये है, तो दिस नंबर इसको मैं पैसे में लिख देता हूं, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? कैन आई से इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा A967B। ये 72 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मतलब 72 क्या है? 8 इंटू 9 है, मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्या आपको 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है दोस्तों? डू यू नो डिविजिबिलिटी टेस्ट? डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8, 8 का टेस्ट पता है आपको क्या है? सो नंबर के आखिरी 3 डिजिट जो है ना वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स जो होता है ना, सम ऑफ डिजिट्स, वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए दोस्तों, वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। याद है ये सबको? हाँ पता है ना ये सबको? तो आप यहां पे क्या करोगे कि यार 67B, जो 67B है ना, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप B का वैल्यू 2 लेते हो। 672 एक लौता ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल होगा। फिर आप 673 674 चेक करो, 8 से डिविजिबल नहीं हो गए, तो इससे हमें पता चला B शुड बी 2। सिमिलरली सम ऑफ द डिजिट्स मेरा क्या हो जाएगा? A प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, और ये हमें 9 से डिविजिबल लाना है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22 प्लस 2 24, तो a आपका 3 आ जाएगा, तभी 27 हो जाएगा। 27 विल बी डिविजिबल बना है, तो आपको पता चल गया a विल बी 3। मतलब मेरा यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो कैन आई से
3 क्या था 39672 ऐसा आ जाएगा 39672 पैसे। दिस इज द टोटल कॉस्ट आपका ये आ जाएगा। सो वन हैंड कॉस्ट कितना आएगा, तो गाइस इसको 72 से डिवाइड कर दो, 39672 को 72 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 551। तो ये पैसे आ रहे हैं, तो इसको रुपीस में क्या लिखेंगे दोस्तों, 5.51 लिखेंगे कि नहीं, समझा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट बेसिकली आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करना था। तो आगे जब हम एचसीएफ एलसीएम डिविजिबिलिटी लेंगे तो ये डिविजिबिलिटी रूल को वापस एक बार डिस्कस करेंगे, बट एक जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए कि भी ऐसे करना था, ठीक है। राइट गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। आराम से थोड़ा सोच के करो, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो राइट, ओके। सो देखो, निकिता हैज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स टुगेदर, तो उसको दो नंबर मल्टीप्लाई करना था दोस्तों। सपोज लेट्स कॉल देम ए एंड बी, बट शी यूजेस 35 इंस्टेड ऑफ 53 इन दिस प्रोडक्ट। मतलब उसमें से एक नंबर तो डेफिनेटली 53 था, एक नंबर तो 53 था, तो उसको करना था 53 इंटू बी। बट उसने क्या किया, उसने 35 कर दिया और बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो गाइस ये 53 भी आता और उसकी जगह पे 35 भी आ गया, और उसकी वजह से क्या हो गया कि उसका जो रिजल्ट है 540 से डिक्रीज हो गया। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 540 आएगा। तो गाइस 53b माइनस 35b इज इक्वल टू 540 है, तो कहना है 18b इज इक्वल टू 540, ठीक है। तो b क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया दोस्तों? सो बेसिकली आपके नंबर क्या थे, आपको 53 को 30 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये रिजल्ट कितना आता, 1590 आता कि नहीं। तो हमें वही पूछा था व्हाट शुड बी द ओरिजिनल प्रोडक्ट, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट तो आपका ये आना चाहिए था, और उसकी जगह पे प्रोडक्ट आ क्या गया होगा, 35 इंटू 30 जितना प्रोडक्ट आ गया होगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को करते हैं, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो नाइस क्वेश्चन। The alphabet ABC represents integer forming a two-digit number AB and a three-digit number CCB. Both are defined under the usual number system. अब आपको एक चीज कही है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू CCB and CCB is greater than 300. Then the value of B. तो गाइस मतलब एक टू डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट A and B है, उसका जब मैं स्क्वायर करता हूं तो CCB आता है। अब इसके लिए आपको है ना एक्चुअली 1 to 25 के स्क्वायर तो पक्का पता होना चाहिए। इनफैक्ट 1 to 30 के स्क्वायर्स आप याद हो सके तो कर लो। क्या आप सबको 1 to 25 के स्क्वायर्स पता है? अगर नहीं पता है तो आज से याद करना शुरू कर दो। 1 to 15 सबको पता होगा कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, फिर 16 256, 17 289, 18 324, 19 361। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो गाइस कौन से ऐसे स्क्वायर है जिसमें पहले दो डिजिट सेम आते हैं? थ्री डिजिट का कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसमें पहले दो डिजिट सेम आते हैं? तो पृथ्वीराज इज सेइंग 441। अच्छा 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है कि नहीं? तो ये सैटिस्फाई कर रहा है। क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसमें पहले दो डिजिट सेम आते हो? किसी का स्क्वायर है और पहले दो डिजिट सेम आते हो, ऐसा कोई और नंबर है? या आशीष, यस कम प्लीज।
या व्हाट्स योर क्वेरी आशीष, बताओ। हाय आशीष, बोलो। हेलो सर। हाय। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर मैंने आज सब्सक्रिप्शन लिया था तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना होता है, मतलब थोड़ा क्लासेस का शेड्यूल और ये सब। या आशीष, आपने शार्टेन अप्लाई करके लिया था? मैंने पहले से था तो मेरे में 35% का दिख रहा था, मतलब पहले। तो देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि शार्टेन अप्लाई करके देखो, या फिर जो भी कोड मैं देता हूँ ना वो अप्लाई करो और फिर मुझे टेलीग्राम पे डीएम करो, सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट द बैचेस एंड ऑल। आर गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने तो अभी आइकॉनिक। के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए आप क्या करो, आगे कोई भी स्टूडेंट अगर लेता है ना सब्सक्रिप्शन, लेने से पहले आप मुझसे एक बार बात कर लो, सो दैट आई कैन टेल यू आप यहाँ से शुरू करो बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड एंड ऑल, ठीक है? बट अभी के लिए मैं आशीष आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कि मेरा जो बैच है ना, अभी एलआरडीआई का बैच जो शुरू हुआ है, आज 8 बजे सेशन है, वहां से शुरू करो, तो एलआरडीआई वहां से शुरू कर सकते हो। क्वांट का मेरा आगे बैच आ रहा है, ठीक है? तो सर उसका हाँ, मैंने आइकॉनिक मतलब सब्सक्रिप्शन लिया था। आप कोई भी लेते हो आशीष, there are 10,000 students who are taking subscription. Of course, I can't guide 10,000 students. So what I do is I guide limited my subscribers. Are you getting this point? ओके सर, ये फर्क पड़ता है क्या? हाँ, मतलब ये इफेक्ट होता है क्या कोड? इफेक्ट ऐसा नहीं यार, मतलब अभी जो देखो, आप कोई भी चीज लेते हो तो आप आंख बंद करके तो नहीं लेते हो ना, आप किसी को फॉलो कर रहे थे, आपको किसी के सेशन अच्छे लगे तो आपने मैंने इसलिए लिया होगा, राइट? मैंने टारगेट आईआईएम बैच का वो मैंने टारगेट किया था, एक तो बैच आप वो स्टार्ट। बैच से शुरू कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग द सेशंस इन दैट बैच, बिकॉज उसके अंदर मैं सेशन नहीं ले रहा हूँ, उसमें शायद एक टॉपिक मैं लूंगा, बट अगर सपोज आपको सारा मुझसे लर्न करना है, ठीक है, तो आप मेरा वो वाला अटेंड करो, आज का 8 बजे वाला, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आगे आपको कौन सा अटेंड करना है। आर ठीक गेटिंग है। दिस पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर। राइट, ओके, श्योर, ओके। गाइस देखो, अनअकैडमी में कैसा है कि बैचेस तो होते ही होते हैं, बट अगर आपको एक ही फैकल्टी से पूरा क्वांट सीखना है, पूरा एलआरडीआई सीखना है, तो आपको वो फैकल्टी को फॉलो करना होगा। दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। बाकी आप बैच को फॉलो करोगे तो उसमें कैसा होगा कि जैसे टारगेट आईएम बैच है, उसमें नंबर्स मैंने पढ़ा है, फिर अरिथमेटिक दूसरा फैकल्टी पढ़ाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आपको मुझसे सीखना है तो आपको मुझे फॉलो करना है, तो आप नंबर्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा सारा मुझसे लर्न कर सकते हो प्लस में, ठीक है? और उसके लिए आप शार्टेन कोड यूज करके ज्वाइन करो और फिर मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर दो, सिंपल। हाँ, वैष्णवी इज सेइंग कि सर 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है वैष्णवी, लेकिन हमें एक चीज बताइए कि CCB इज ग्रेटर देन 300 वैष्णवी, तो ये 300 से बड़ा नहीं है, इट इज लेस देन 300। क्या ये समझ में आया? तो इसलिए हम सिर्फ यही नंबर कंसीडर करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? तो हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आएगा कि नहीं? ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है और ये दो और क्वेश्चन है, तो इसके मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको, और फिर कल के सेशन में मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक क्लास है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसके आंसर ऑप्शन बता देता हूं, प्लीज आप इसको ट्राई करना अच्छे से, ठीक है? हाँ, सो इसका आएगा ऑप्शन ए, इसका आएगा ऑप्शन बी, और इसका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों? चलो, सो यस, अभी कल से याद से मेरे साथ 6 बजे जुड़ जाना यूट्यूब पे, ताकि आपको ये पता चले, और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो आप मेरा 8 बजे का प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। मैं हर एक अपने प्लस सेशन का, जो प्लस कोर्स का पहला सेशन होता है, उसमें बताता हूँ, पूरा प्लान देता हूँ कि आप इस तरीके से अटेंड करो ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो उम्मीद करता हूं सबको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्या आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे? डू यू थिंक इट्स यूजफुल? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस नो डाल दो, कम ऑन गाइस। अगर एक दो स्टूडेंट ही कहेंगे तो यार मैं क्यों इतनी सारी मेहनत करूंगा भाई, है ना? तीन चार स्टूडेंट्स कह रहे कि यस, 5 6 व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो फिर लिखो यार यस, है ना? हाँ, चलो ठीक है, सो विल कीप ब्रिंगिंग सच मोर प्रैक्टिस सेशंस, ओके?